अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बाण धर राम। मयहिय गगन इंदुयूं बसहु सदा निकाम। सुतीक्ष्ण मुनि द्वारा भगवान श्री राम से मांगा गया कि हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। एवं मस्तु करी रमा निवासा हरसि चले कुम भजरे सिपासा। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए भय मोहि यही आश्रम आए। एवं मस्तु ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त ऋषि के पास चले। गुरु अगस्त जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए। मुझे बहुत दिन हो गए हैं। तब सुतीक्ष्ण बोले, अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाही। तुम कहनाथ निहोरा नाहि। देखि कृपा निध मुनि चतुराई। लिए संग बिहसे दो भाई। अब सुतीक्ष्ण मुनि जी ने अपनी चतुराई दिखाई और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं भी आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुराई देखकर कृपा के सागर भगवान श्री रामचंद्र जी और उनके भाई लक्ष्मण जी हंसने लगे और उनको साथ ले लिए। पंथ कहत निज भगति अनूपा। मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा। तुरत सुतीक्ष्ण गुरु पहि गयऊं। करि दंडवत कहत अस भयऊं। रास्ते में अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए सुतीक्ष्ण मुनि देवताओं के राज राजेश्वर श्री राम जी अगस्त मुनि के आश्रम पहुँचे। सुतीक्ष्ण तुरंत ही गुरु अगस्त के पास गए और दंडवत करके कहने लगे, नाथ कोसलाधीश कुमारा। आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत बैदेही। निसि दिनु देव जपत हऊँ जेहि। सुनत अगस्त्य तुरत उठि धाये। हरि बिलो की लोचन जल छाए। मुनिपद कमल परे दो भाई। ऋषियति प्रीति लिए उरलाई। सुतीक्ष्ण मुनि ने गुरु जी से कहा, हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं। हे प्रभु, जिनका आप दिन रात जप करते हैं। ये सुनते ही अगस्त जी तुरंत दौड़ पड़े। भगवान जी को देखते ही उनके नेत्रों में अश्रु भर आया और दोनों भाई मुनि के चरणों पर गिर पड़े। ऋषि ने बड़े प्रेम से उन्हें हृदय लगा लिया। सादर कुशल पूछी मुनि ज्ञानी। आसन बर बैठा रे आनी। पुनि करि बहु प्रकार प्रभु पूजा। मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। जहाँ लगी रहे अपर मुनि वृंदा। हर से सब बिलो की सुख कंदा। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। वहाँ जहाँ तक अन्य मुनिगण थे सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करने के हर्षित हो गए। मुनि समूह मह बैठे सन्मुख सब की ओर। शरद इंदु तन चितवत मानहु निकर चकोर। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सन्मुख होकर बैठे और सभी मुनि
टकटकी लगाकर उनको देखते रहे। ऐसा मालूम पड़ता है कि मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब रघुबीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। तुम जानहु जेहि कारण आयऊं, ताते तात न कही समुझायऊं। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मारऊं मुनि द्रोही। मुनि मुस्काने सुनि प्रभु बानी, पूछो नाथ मोहि का जानी। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपायो नहीं है। मैं जिस कारण से आया हूँ आप जानते हो, इसी से हे तात मैंने आपसे समझा कर कुछ नहीं कहा। हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे प्रभु, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया? तुम्हारे भजन प्रभाव अघारी, जानऊ महिमा कछुक तुम्हारी। उमरि तरु विशाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसई न जानई आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सो काला। हे पापों को नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है। अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। चर और अचर जीव जंतुओं के समान उनके भीतर बसते हैं और वे दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला और कठिन और कराल काल है, वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछो मोहि मनुज की नाई। यह बर मांगऊं कृपा निकेता, बसों हृदय श्री अनुज समेता। उन्हीं अपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न कर रहे हैं। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। अबिरल भगति विरति सत्संगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जेहि संता। अस तव रूप बखानहु जानऊ, फिर फिर सगुन ब्रह्म रति मानऊ। संतन दासन देहु बड़ाई, ताते मोहि पूछेऊ रघुराई। मुझे प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संतजन भजन करते हैं। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बड़ाई दिया करते हैं। इसी से हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा है। है प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंच बटी तेहि नाऊं। दंडक बन पुनीत प्रभु कारहूं, उग्र साप मुनि बर कर हरऊं। बास करत तहाँ रघुकुल राया, कीजे सकल मुनिन पर दाया। चले राम सुनि आयसु पाई, तुरत ही पंच बटी नियराई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है।
हे प्रभु, आप दंडक वन को पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। हे रघुकुल के स्वामी, आप सभी मुनियों पर दया करके वहां निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चले गए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। गिद्धराज से भेंट भई, बहुविध प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाई। आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखा करें। अगर वीडियो में कुछ सुझाव हो तो कमेंट जरूर करें। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। जय सिया राम, जय श्री राम, जय भगवान, जय हनुमान।